यही हम तो कहना चाहते हैं कि अगर बाबा साहब ने इतना बड़ा मौका दिया है हम लोगों को, तो कम से कम संविधान पढ़ें। हम तो ये बाबा साहब का यही सपना था कि सब लोग शिक्षित और संगठित हो। बाबा साहब ये नहीं कहते थे कि हमारी पूजा करो, बाबा साहब ये सिर्फ चाहते थे कि हमारे बताए हुए रास्ते पर चलें सभी लोग। दोस्तों नमस्कार। आज हम मौजूद हूँ अमेठी जिला के, जो कि फेसबुक स्पॉन्सर गुड़िया कुमारी, जो कि इस समय फेसबुक पर राज कर रही हैं। तो दोस्तों हम उनके घर पे बैठे हैं, हमारे बगल में बैठी हैं, हम उनसे बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। वह जानकारी क्या है आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। आप लोग हमारे वीडियो बने रहे, देर न करते हैं, हम सीधा बात करते हैं गुड़िया जी से। नमस्ते। नमस्ते भैया, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को नमस्ते जो हमें देख रहे हैं। तो हमारे जो ऑडियंस हैं, हम ये चाहते हैं, हमारे ऑडियंस भी चाहते हैं कि 14 अप्रैल को क्या है, किसका जन्मदिन है, उसके विषय में आप कुछ बताइए। जी, 14 अप्रैल को उस महानायक का जन्मदिन है जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण और महिलाओं के लिए विशेष कार्य किए हैं, और वो आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। जैसे कि बता रहे हैं कि उन्होंने भारत के लिए क्या पूरे विश्व के लिए जो काम किया है वो काम किसी ने नहीं किया है। दूसरी बात, बाबा साहब का जन्मदिन कब मनाया जाता है, जन्म कहाँ हुआ था, किस जात में हुए थे? बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ था और वो महू जिले में उनका जन्म हुआ था। एक वो महार जाति में उनका जन्म हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक नेता थे। जी जी। दोस्तों जो कि बता रहे हैं समाज सुधारक थे, ठीक। और उनके पास क्या उनके पास क्या कैसे था, उन्होंने कहाँ पढ़ाई किया, कुछ बता सकते हैं उसके विषय में? 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। 32 डिग्री। दोस्तों एक डिग्री लेने में इस समय क्या देख रहे हैं, क्या समय आ रहा है? 32 डिग्री और भाषा कितनी थी उनके पास? 9 भाषाओं का ज्ञान था बाबा के पास। बाबा साहब के पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। तो दोस्तों इनके यहाँ 14 अप्रैल को क्या प्रोग्राम है आपके यहाँ, हमारे ऑडियंस को बताइए। मेरे यहाँ 14 अप्रैल को हर बार मतलब कि झांकी निकलती है, और ये हमारे घर के सामने ही उनको सबसे पहले जैसे झांकी आती है तो उनको पानी पिलाया जाता है। पहले मतलब सबसे पहले मेरे यहाँ ही पानी पिलाया जाता है। तो एक चीज ये बताइए, जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं आपको, आपका पता क्या है, आना चाहते हैं तो उनके कैसे आपसे मुलाकात होगी? जी जी, जो हमारे ऑडियंस है अगर वो हमसे मिलना चाहते हैं 14 अप्रैल को, तो जैसे वो आएंगे तो मतलब ये जो झांकी निकलती है हमारे यहाँ पानी पिलाया जाता है, तो वो निवास है पूरे सूबेदार का पूर्व त्रिलोकपुर, एकदम रोड पर ही है, मेन रोड पर, सुल्तानपुर और रायबरेली वाले रोड पर है। तो मुंशीगंज से दोस्तों 3 किलोमीटर है, गौरीगंज से 10 किलोमीटर है। नेट उसी बीच में इनका ये मकान बना हुआ है जहाँ पे हम बैठे हैं। और दोस्तों जैसे मिलने के लिए सुबह का समय आपसे क्या है 14 अप्रैल? 10 बजे तक हम घर पे ही मिलेंगे, उसके बाद गौरीगंज में मुख्यालय जाएंगे। गौरीगंज मुख्यालय जाएंगे। तो दोस्तों ये गौरीगंज मुख्यालय 10 बजे के बाद मुख्यालय मिलेंगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ममता सरोज को ही जानते होंगे, ममता सरोज को जानते हैं, ममता सरोज आपकी लगती क्या? ममता सरोज हमारी जेठानी है भैया। ममता सरोज आपकी जेठानी है। तो दोस्तों ममता सरोज और गुड़िया ये साथ में रहेंगी। इनके साथ बहुत सारे स्टाफ रहेंगे जो कि फेसबुक यूट्यूब पर राज कर रहे हैं। तो अगर इनसे मिलना चाहते हैं तो दोस्तों 10 बजे तक त्रिलोकपुर में मिलेंगे, जो कि सुविधा पूर्वा गांव है, यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद सीधा जिला मुख्यालय गौरीगंज में पूरा स्टाफ इनका रहेगा, पूरी इनकी जो टीम होती है यूट्यूब फेसबुक पे जितने काम कर। तो दोस्तों अगर इनसे मिलना है तो आप लोग सीधा 14 अप्रैल को 12 बजे तक गौरीगंज मुख्यालय पे मिल सकते हैं।
दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर अभी मैं नया हूं, अगर हमारे वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसको आप लोग कमेंट में बताएं, मैं उस गलती को सुधारूंगा। और हमारे ऑडियंस से आप क्या कहना चाहती हैं? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर वो यही हम तो कहना चाहते हैं कि अगर बाबा साहब ने इतना बड़ा मौका दिया है हम लोगों को, तो कम से कम संविधान पढ़ें। हम तो यही कहेंगे जितने भी हो सके, जितने भी लोग हैं हमारे ऑडियंस हैं, इतने हमसे ज़्यादा बड़े भी हैं, वो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ। उनको इतने मतलब कि अभी अपने पूर्वजों के बारे में, जो पारसी समाज में नेता हुए हैं, बहुत ढेर सारे राजा हुए हैं, हमें उनके बारे में पता भी नहीं है। क्या कौन-कौन नेता हैं ये तो पता ही नहीं है किसी को भी। बहुत ज़्यादा हम तो कहते हैं कि 2-4 ने तो मतलब महापुरुषों का नाम पता होगा, और तो पता ही नहीं है। यहाँ की 2 साल पहले मुझे खुद ही नहीं पता था अपने महापुरुषों का नाम। यहाँ ससुराल में आने के बाद पता चला, क्योंकि यहाँ हमारे ससुराल में सभी अम्बेडकरवादी हैं और सब लोग मतलब पूछते हैं। पहले तो ये भी था कि हमारे ससुर जी हैं, वो हमें भगवान जैसे जो जानते थे कि हम भगवान को मानते हैं ना, तो पूछते भी थे कि भगवान ने क्या दिया, अगर भगवान कितने देवी देवता हैं, इसके बारे में पूछते थे। लेकिन हमको बाबा साहब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन यहाँ आने बाद 3 साल हो गया मेरी शादी को, यहाँ आने के बाद मुझे बाबा साहब के बारे में पता चला। तब से मैं भी बाबा साहब को मानने लगी, और हमारे घर में सभी भीमराव मतलब कि भीमवादी हैं। दोस्तों जैसा कि बता रही हैं कि बाबा साहब के विषय में, बाबा साहब का सपना क्या था वो चीज बताइए पब्लिक को। बाबा साहब का जो सपना था वह सपना क्या था, वह जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं वो चीज बताइए। बाबा साहब का यही सपना था कि सब लोग शिक्षित और संगठित हो। बाबा साहब ये नहीं कहते थे कि हमारी पूजा करो, बाबा साहब ये सिर्फ चाहते थे कि हमारे बताए हुए रास्ते पर चलें सभी लोग। दोस्तों जैसा कि बता रहे हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, ये बाबा साहब का सपना था, उनकी थी कलम की ताकत बनो। तो दोस्तों आपको जो चीज बताया गुड़िया जी ने कैसा लगा, और हमारे जो ये ऑडियंस देख रहे हैं जैसे महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, सब लोग हैं, उनके कुछ उनको 2 लाइन कुछ बताइए या सुनाइए कुछ। अच्छा, बिजली चमकती है तो आकाश बदल, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। दोस्तों कैसा लगा गुड़िया जी की वाणी से? तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, सिर्फ एक ही मकसद था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, इसी के माध्यम से हमने वीडियो बनाया। आपको कैसा लगा, और हमारे ऑडियंस को लास्ट शब्द क्या कहना चाहिए?